नमस्कार दोस्तों। आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसकी भूमिका हर एक मनुष्य के जीवन में होती है। विषय है सफलता। आखिर ये सफलता का मूलभूत सिद्धांत क्या है? सफलता का मूलभूत सिद्धांत है शिक्षा। शिक्षा हमें रोजमर्रा के कामों से भी मिलती है, शिक्षा हमें अपने बुजुर्गों से मिलती है और शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर हमारा एक स्कूल होता है। जैसे ही एक विद्यार्थी 11वीं या 12वीं कक्षा में आता है तो उसके माता पिता के जीवन में एक खलबली मच जाती है। उनको लगता है कि अब हमारे बच्चे को किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अब अच्छी शिक्षा की जरूरत है। उसका ये विश्वास और दृढ़ हो जाता है जब वो अपने आसपास के लोगों से मिलता है। आसपास के लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, अलग अलग कोचिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। उस उन माता पिता पर ये एक दबाव बन जाता है कि अगर हमारे बच्चे को सफलता या शिक्षा चाहिए तो हमें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कराना ही पड़ेगा। लेकिन आज के जीवन में एक कोचिंग बच्चे को कराने में बहुत ही सारा खर्चा, बहुत ही समय व्यर्थ जाता है। अगर हम उस बच्चे को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो हमें लगता है कि हमने एक सही डिसीजन लिया था, एक हमारा निर्णय सही था। लेकिन अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो हमें हमारे निर्णय में कहीं ना कहीं कोई खोट नजर आती है। आखिर एक बच्चा सुबह स्कूल जाएगा, दिन में कोचिंग जाएगा, साथ में कोचिंग की फीस देगा और कोचिंग में जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के दबाव में आके पढ़ाई करेगा। इससे उसके सिलेक्शन के चांसेस कम होते नजर आ रहे हैं। आज की इस प्रेजेंट सिचुएशन में अगर एक बच्चा केवल स्कूल जाए और स्कूल में ही उसको कोचिंग जैसा एनवायरनमेंट मिले, उस परीक्षा जिस परीक्षा के लिए वो तैयारी कर रहा है, उस कोचिंग के लिए, उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अगर वैसी की ही शिक्षा उसको स्कूल में मिले तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। इसीलिए आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। बहुत सारे शहरों में हिंदुस्तान के स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हर स्कूल का अपने आप में एक इच्छा रहती है कि यहाँ का बच्चा एक अच्छे लेवल पर जाए, एक अच्छी कॉलेज से पास हो। इसीलिए बहुत सारे स्कूलों ने ये पहल की है। स्कूल आज अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट को अप्रोच करते हैं, उनसे ऐसा निवेदन करते हैं कि अपनी फैकल्टीज को आप स्कूल में भेजिए और स्कूल की खुद की फैकल्टीज भी इसमें योगदान देती हैं और पूरा एक नया प्रोग्राम बनाया जाता है जिस प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चा सुबह स्कूल के टाइमिंग्स में ही स्कूल में पढ़ता है और दोनों तरह की पढ़ाई एक साथ करता है, जिसमें उसकी बोर्ड्स की पढ़ाई, स्कूल से रिलेटेड पढ़ाई, लिखने का तरीका, एनसीईआरटी का पैटर्न, ये सब फॉलो होता है। साथ ही साथ उसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी दी जाती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी भी साथ साथ में कराई जाती है। इससे बच्चे के समय में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। अगर देखा जाए तो बच्चा सुबह स्कूल के टाइमिंग में अगर ये सारी चीजें कर ले तो शाम को घर आके फिर से उसका रिवीजन कर सकता है। एक और बहुत ही अच्छी बात रहती है, स्कूल के पवित्र एनवायरनमेंट में जब वो पढ़ता है तो वहां पर उसकी शिक्षा और बेहतर हो पाती है, दूसरे डिस्ट्रैक्शन से वो बच सकता है। एक और बहुत अच्छी चीज इसके साथ में जुड़ी है और वो है कहीं ना कहीं फीस। अगर स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बच्चा पढ़ता है तो बहुत ही निम्न वैल्यू के अंदर उसको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, जो कि बहुत सारे स्कूलों ने अपनी स्कूल फीस में ही एडजस्ट भी कर रखी है और उन स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू बच्चा बहुत ही अच्छे लेवल पर सेलेक्ट भी होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहे हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट के आप रिजल्ट्स देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि वहां पर कई सारे स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बच्चे ज्यादा सफल हो रहे हैं बजाय उन बच्चों के जो कि सिर्फ शाम को कोचिंग पढ़ते हैं। उनके दबाव, उनके ऊपर आने वाला फीस का प्रेशर कम करने के लिए हम आपको स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ज्वाइन करने की सलाह जरूर देंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस पर्टिकुलर सेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझें और कोशिश करें कि इस तरह के प्रोग्राम में आप अपने बच्चों को उस समय जरूर डालें जिस समय उसके भविष्य में इस तरह की शिक्षा की जरूरत है। धन्यवाद।